अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइंदा इलेक्शन में किसको बरसर इक़्तिदार देख रहे हैं? कौन हुकूमत में आएगा और कौन हुकूमत में नहीं आ पाएगा? देखिए, अगर अवाम का जो वोट है, अगर वो फ़ैसला करता है तो फिर पीटीआई और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे हम एक पीटीआई का और जमात-ए-इस्लामी का इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं, तो अगर अवाम को फ़ैसला करने दिया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें ना सिर्फ़ पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे, बल्कि पंजाब में, केपी में और इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएँगी। आप क्या समझते हैं इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हो जाएंगे या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? और अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो क्या खराबियाँ पैदा हो सकती हैं? देखिए, मुकर्ररा वक्त पे तो नहीं होने वाले, क्योंकि आपने विद इन 90 डेज़ करवाने हैं, और विद इन 90 डेज़ के अंदर तो अभी हमें नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दूसरे जो इदारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल रेडी नहीं है। 90 डेज़ वाली बात तो आप भूलिए। नेक्स्ट फरवरी में चूँकि आपकी आधी से ज़्यादा जो सेनेट है, सेनेटर जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद आपने नए सेनेटर्स का इंतखाब करना है, तो नेक्स्ट फरवरी से पहले तो पॉसिबल है, और क्योंकि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो आपकी सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली है, तो फरवरी तक मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अगर आरिफ अलवी इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि ये भी चहमगोइयाँ हैं कि वो तारीख दे देंगे, अगर वो तारीख देते हैं तो कोई सियासी हलचल हो सकती है? देखिए, कल हमने सुना था कि वो डेट दे रहे हैं, और ये एक सदर का इस्तेहकाक है, वो दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक कानून बना दिया, और कानून के अंदर आपने किसी न किसी हद तक इलेक्शन कमीशन को डेट दे दी कि आप जो है इलेक्शन आपने करवाने हैं और आपने डेट देनी है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। लॉ कोई आप ऐसा नहीं पास कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो विद इन 60 डेज़ आपने इलेक्शन करवानी है, और अगर असम्बलियों को पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है तो विद इन 90 डेज़ आपने करवाने हैं। तो इलेक्शन तो अपने टाइम पे नहीं हो रहे। पहले जैसे कानून को तोड़ा गया, दोबारा कानून को तोड़ा जाएगा। पहले अदालतों ने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जिन्होंने आइन तोड़ा है वो उनके खिलाफ जो है वो एटलीस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी किसी मुसलियत का शिकार है, और अभी भी हमें यही लग रहा है जी कि उस कानून की आड़ लेकर जिसमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है, आप अपने आइन को वायलेट करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त एक दूसरे पर जो है वो नीम जो है गोला बारी कर रहे हैं अल्फाजों की शक्ल में इलेक्शन को लेके? क्या ये जो पहले के इत्तेहादी थे वो अब इलेक्शन को देख के एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? देखिए, आपने जब इलेक्शन में जाना है ना, तो आपने अपनी बड़ाई बयान करनी है, और आपका जो मुखालिफ होगा उसको आपने नीचा दिखाना है। लेकिन ये मुखालिफ नहीं थे, एक दूसरे के साथ जमात में मिलके देखिए, इन्होंने हुकूमत की। वो जब तक इत्तेहादी थे, अब नहीं है। अब वो हुकूमत में नहीं है। अब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं। अब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हल्की-फुल्की नहीं, बल्कि एक किस्म की बम्बार्डमेंट करनी है। ये अभी आप आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में वही सियासत स्टार्ट हो जाएगी जो 90s में हुआ करती थी, और जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म होंगे, आप इनको फिर एक दफ़ा फिर एक दूसरे के करीब आते हुए देखेंगे, और ये दोबारा से इत्तेहाद करके हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये एक पेज पे दोबारा फिर आ सकते हैं अगर हुकूमत की छतरी इनको मिलती हुई नजर आएगी। देखें, ये अवाम के लिए तो कभी भी एक पेज पे नहीं आएंगे, ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए एक पेज पे पहले भी थे और अब दोबारा भी आएंगे। यानी कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे थे, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून कर रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर 11 जमातें भी थीं और ये सारी पीडीएम मिल के जो है ये हुकूमत कर भी रही थी। तो ये सिर्फ हुकूमत की वजह से एक दूसरे के साथ थे, अदरवाइज़ नहीं थे, अदरवाइज़ ये एक दूसरे के मुखालिफ ही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, इनका एक ही एजेंडा था इकट्ठा होने का, और वो था एंटी इमरान खान। तो ये कोई ना तो अवाम की मोहब्बत में इकट्ठे हुए थे, और ना ही कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई आपस में कोई प्यार मोहब्बत हो गया है। ये अभी भी मुखालिफ हैं। जो इनकी नज़रियाती तौर पे एक दूसरे के साथ मुखालफत है वो अभी भी कायम है। 11 जमातें जो हैं वो सामने लाई गई, हालांकि उनमें से बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जिनकी तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूदगी नहीं है, उनका एक MP या MNA या सेनेटर भी नहीं है। तो ये जैसे ही अभी इंतखाबात का टाइम आएगा, इमरान खान की मुखालफत में ये अभी तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और इनको हुकूमत कायम करनी होगी तो ये फिर से इकट्ठे हो जाएंगे।